एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के चार्निहिव में बड़ा रूसी हमला हुआ है। चार्निहिव के ऑयल डिपो को रूस ने उड़ा दिया। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर इससे पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसके बाद पूरे इलाके में आग फैल गई थी। एक बार फिर वैसा ही हमला देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। उसके बाद न सिर्फ आग बल्कि काले धुएं का आसमान में उठता गुबार, और जहां जहां ये फैलेगा लोगों के लिए एक तरीके से संकट होगा, क्योंकि जहरीली गैस एक तरीके से जहरीली गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जब ये धुआं आसपास के क्षेत्रों में फैलता है, और लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन खड़ी कर देता है। जान पर आफत समझिए। तेल डिपो पर यह हमला हुआ है यूक्रेन के चार्निहिव में। ये बड़े रूसी हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब ऑयल डिपो को इस प्रकार से निशाना बनाया गया। इससे पहले भी हो चुका है, और ऑयल डिपो को निशाना बनाना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आसपास के जो तमाम इससे लगते हुए क्षेत्र हैं, समझ लीजिए एक अच्छा खासा दायरा जो है वहां पर इसका सीधा सीधा अगर आम लोग होते हैं, जानवर, पशु पक्षी, सब पर इसका असर होता है। ये जो धुआं और जो जहरीली गैस के रूप में आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा, ये बहुत व्यापक और भीषण असर डालता है। यूक्रेन इस संकट की सबसे लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह जगह है चार्निहिव। यहाँ बड़ा रूसी हमला किया गया है। संजीव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, ये जो ऑयल डिपो पर हमला हुआ है, इससे संकट कैसे बढ़ता है? संजीव जरा ये बताइए, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, और ऑयल डिपो को निशाना बनाना ये क्या मकसद साबित करता है? आशा, दर्शकों के लाभ के लिए पिछली बात को पूरा कर ले और पाए कि देखिए ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर उससे भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जो यूक्रेन से सीधे संपर्क कर सकता है, जो रूस से सीधे संपर्क कर सकता है, क्योंकि उसने कोई पोजीशन नहीं लिया है। तो आज जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और जब वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री बैठेंगे, तो उस वक्त शायद इस युद्ध को खत्म करने के लिए क्या तरीके हो अपनाए जाए उस पर बात होगी, और भारत के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आ सकती है कि वो कैसे खत्म करे इस युद्ध को, सीजफायर के लिए स्थिति को उत्पन्न करे, ताकि ये जो तस्वीर हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। देखिए, यूक्रेन में तेल और गैस के भंडार हैं, और शायद क्रीमिया पे कब्जा जो किया था रूस ने, वो इसी गरज से भी किया गया, क्योंकि क्रीमिया में खासतौर पर बहुत जबरदस्त भंडार है तेल और गैस का। तो अब जबकि ऑयल डिपोट पर अगर आप हमले देख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आर्थिक ताकत है यूक्रेन की, उसे खत्म करने की कोशिश रूस कर रहा है। जी, ये देखिए बड़ी बात संजीव बता रहे हैं। आर्थिक ताकत, जिस मोर्चे से ताकत मिलती है यूक्रेन को, उसको एक तरीके से खत्म किया जा रहा है एक एक करके, और इसलिए ये तेल डिपो जो है ये निशाने पर लिया गया। और बहुत मुश्किल नहीं है रशिया के लिए संजीव, क्योंकि इन्हें लोकेट करना और फिर सीधा सीधा इन पर हमला बोलना। लेकिन आज ही खबर आई है यूएन की, संजीव, यूएन की आज ही खबर आई है कि शायद एग्जैक्ट आंकड़ा ना मैं बता पाऊं, लेकिन 752 लोगों की मौत, एग्जैक्टली ये नंबर दिया गया यूएन की तरफ से। और ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो ये संकट और गहराता नजर आता है आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो। देखिए, ये 752 का आंकड़ा 1 मार्च का, और 1 मार्च के बाद लड़ाई भीषण हुई है आशा, और उसके बाद लगातार जो हमले हुए हैं विभिन्न शहरों में, तो ये आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया हो, इस बात में बहुत आश्चर्य नहीं होगा। यह आंकड़ा जब नया आता है तो देखेंगे, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सक रहा है कि उस वक्त तक युद्ध इस तरह से भीषण नहीं हुआ था जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि यूनाइटेड नेशन उनकी तस्वीरें दे रहा है, उनके बारे में जानकारियां दे रहा है, और एक और बात कह रहा है कि जो शरणार्थी संकट है वो और जबरदस्त होता चला जा रहा है। लगता ये है, जो आंकड़ा एक सामने आया है, कि 2% जो जनता है यूक्रेन की वो देश छोड़ चुकी है, यानी कि वो आंकड़ा करीब 10 लाख के आसपास का हो सकता है। लोग बाग जा रहे हैं यूक्रेन छोड़ करके, और ये बड़े शरणार्थी संकट के तौर पर सामने आ रहा है। इसमें केवल महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में कह दिया गया है कि 18 से 60 साल के जो पुरुष हैं उन्हें जाने का अधिकार नहीं है, यानी कि केवल महिलाएं और बच्चों को जाने का अधिकार है। बाकी के जो पुरुष यहाँ पर हैं वो रह करके नागरिकों को अब सिपाही बना दिया गया है, वो लड़ेंगे। तो एक और बड़ा संकट सामने आ रहा है। मौतें तो हो रही हैं, लेकिन जिसके बाद आने वाले सालों में इसका दंश झेलता रहेगा यूक्रेन, ये भी तय है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के लगभग 10 लाख की आबादी जो पलायन कर चुकी है, लेकिन इन हालात में वहां पे कोई कैसे रहे भी, इसलिए लोग कोशिश में है कि तुरंत जल्द से जल्द जहां संभव हो पाए निकल जाएं, जिस भी लगते हुए बॉर्डर देश में पहुंच पाए। बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, आपको बता दें, सुमी शहर से जुड़ी। सुमी शहर पर रूस ने भीषण अटैक किया है।
मिलिट्री कॉलेज की इमारत को रॉकेट से दागा गया है। मिलिट्री कॉलेज की इमारत जो कि धराशायी हो गई इस हमले में। और देखिए इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री कॉलेज जमींदोज करने की कोशिश थी, अच्छा खासा नुकसान इस कॉलेज को पहुंचा है। ये मिलिट्री कॉलेज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए जहां जहां इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, खंडहर ये सदियों बनाने में जिन इमारतों को लग जाए उनको पल भर में, यूं क्षण भर में ध्वस्त कर दे रहा है रशिया। और इसलिए ये जो तस्वीरें संजीव, इससे पहले भी मैं कह रही थी ऑयल डिपो का निशाना, फिर ये तस्वीरें आ रही हैं एक के बाद एक जो तस्वीरें संजीव आ रही हैं। इन हालात में संभावना और कल्पना करना मुश्किल है कि वहां पर लोग रहें, बचे भी और फिर अपने देश के लिए लड़ते रहें। देखिए जो अटैक था उसको एस्केलेट किया गया है और एस्केलेट करने के बाद पहले आर्टिलरी फायर चल रही थी, लेकिन अब रॉकेट अटैक, मल्टी रॉकेट अटैक, फाइटर प्लेन अटैक और इस तरह के अटैक्स में कहां बम गिर रहे हैं, किन किन इलाकों को वो निशाने पर ले रहे हैं, शायद रूस भी बहुत आसानी से तय नहीं कर पा रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह से यूक्रेन के हौसले को पस्त कर दिया जाए। और इतने हवाई हमले, क्योंकि ये देख लिया गया कि जमीन पर बहुत आसान नहीं है बढ़ना, तो उसने चेंज ऑफ टैक्टिक्स किया है रूस ने। जमीन पर नागरिक आ जा रहे हैं बीच में और वो लड़ जा रहे हैं। तो ऐसे में जब नागरिकों को नुकसान होता है तो दुनिया भर में बदनामी होती है, तो उन्हें बम बरसक विमानों को उतार दिया है। और ये जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसके आगे कितनी देर तक यूक्रेन खड़ा रहता है, ये देखने वाली बात सुमी कहाँ है संजीव? ये कीव से अगर समझने की कोशिश की जाए कहां पड़ता है, कितनी दूर पड़ता है? खार्किव हो गया, कीव हो गया, चर्नीव, लवीव, ये तमाम शहर, खेरसोन पर तो कब्जा हो ही गया, ये तमाम शहर तो हम जानते हैं, लेकिन और कितना बड़ा दायरा सुमी के जरिए भी आ जाता है इस जद में? देखिए ये पूर्वी इलाका है और खार्किव के पास का इलाका है। और आप ये समझ लीजिए कि कीव से खार्किव और खार्किव से सुमी, ये पूरा इलाका जो पूरब में है, ये सबसे पहले निशाने पर है रूसी फोर्सेस के, क्योंकि यहीं से करीब है वो इलाका जो डॉनबास का इलाका कहलाता है, जहां से घुसा गया है और दूसरी तरफ से बेलारूस की तरफ से घुसा गया है। तो ये जो दोनों इलाके हैं ये बहुत आसान है कीव तक पहुंचने के लिए, और इसीलिए इन इलाकों को निशाने पर लिया गया है। जो पश्चिम का इलाका है उस तरफ से पोलैंड, रोमानिया और हंगरी का बॉर्डर है और वो अपेक्षाकृत सेफ है, वहां उस तरफ घुसने में दिक्कतें पेश आती हैं क्योंकि वो दूर का इलाका है। लेकिन सामने रूस इसी इलाके में है और इसीलिए हम इस तरफ बर्बादी ज्यादा देख रहे हैं। पूर्वी साइड में ये सुमी शहर भी वहीं पर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।